वेलकम टू माय व्लॉग। संडे का दिन था और संडे वाले दिन मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल करता खुद से नाश्ता बनाने का। दिल करता कोई मुझे इतना सर्व करे। तो सो हम बाहर चले गए, हलवा पूरी खाई मज़े की। और वापस आते ही पता नहीं ये किचन जो है ना मेरी जान नहीं छोड़ता या मैं इसकी जान नहीं छोड़ती। ये चीज़ ना मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। खैर मुझे मंदी बनानी थी, मतलब मटन पुलाव कह दे। तो प्याज ब्राउन किए हल्के से, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इसमें मैंने चिकन के मटन के पीस छोटे छोटे नहीं डाले थे, मैंने बड़े डाले थे। गरम मसाला डाला, उसको भून लिया और फिर मटन डाल दिया। और उसके साथ ही शान का मटन बिरयानी मसाला था वो डाला, प्याज टमाटर डाले और इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई की और पानी वगैरह डालकर इसको मैंने रख दिया था तकरीबन पौने 1 घंटे के लिए, ताकि इससे ही टेंडर हो जाए और इसका सारा यखनी इसकी निकल जाए। तो फिर वो जो यखनी निकल जाएगी उसमें हम बनाएंगे राइस। और जो ये मटन है इसको अलग से स्टीम रोस्ट सा कर लूँगी, ओवन में डाल के स्टीम रोस्ट कर लिया जाएगा। बहुत मज़े का बनता है। नॉर्मली ये हम लोग यहीं पर बाहर से खाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है घर में बनाऊँ। और मोस्टली हमारे ये सैटरडे या संडे वाले दिन बनता है, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है और उस्मान को भी बहुत पसंद है, इसलिए ये लाजमी बनता है। और आज तो वैसे भी उनकी बर्थडे थी तो ये लाजमी बनाया मैंने। और तकरीबन खाना लेट ही खाया था, क्योंकि नाश्ता तकरीबन लेट किया था, तो फिर खाना जो है वो हमने मगरिब के टाइम तक खा लिया था। अच्छा, जब भी मैं पानी डालती हूँ ना किसी भी ऐसी चीज़ में, जब उनको बॉईल करना होता है तो मैं गर्म पानी डालती हूँ, ताकि बाद में गोश्त वगैरह को गलने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम ठंडा पानी ऊपर से डालते हैं ना तो वो एकदम उसकी जो गर्म चीज़ होती है उसके ऊपर ठंडा चीज़ डालो तो वो उसकी वो ख़त्म हो जाती है और वो फिर अच्छी तरह टेंडर नहीं होता। ये देखिए कितना मज़े का, बिल्कुल मोटी नीचे गिर गई थी, ठंड बहुत गर्म था। इसको फिर मैंने ना स्टीम रोस्ट इसी तरह कर लिया था और ऊपर ये बादाम डाल लिए थे। और मैं ये राइस फ़ख्रे पाकिस्तान के यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। से ये XXL का राइस है। इतने ढेर सारे काम मैंने इकट्ठे खोल लिए थे, मुझे समझ नहीं आई थी कि फिर मुझे हुआ कि चलो ठीक है साथ ही खड़ी हुई हूँ, वो सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा। और ये देखिए कितने मज़े की बनी है, ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कैसी बनी। साथ ही मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था, वो बना लिया। इसके लिए मैं ये करती हूँ कि लहसुन को माइक्रोवेव कर लेती हूँ और वो इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। ये इस तरह से कर लेते हैं। और फिर मुझे सीख कबाब बनाने थे और ये सीख कबाब बनाने के चक्करों में मैंने एक साथ ही मसाला डाल दिया और जिसकी वजह से मेरा चॉपर ख़राब हो गया। खैर वो नहीं ठीक करवाना पड़ेगा अब। फिर इसको दूसरे वाले चॉपर से मैंने पीसा, क्योंकि ये अगर प्रॉपर नहीं होता तो फिर टूटना शुरू हो जाते। बार बार बड़ी कोशिश की कि ये देखिए मैंने इतना ढेर सारा जो डाल दिया था तो फिर इसने तो ख़राब होना था ना, इसमें मेरी गलती थी, इसकी नहीं थी। फिर ये वाले चॉपर से मैंने इसको किया, मोटा मोटा ही हुआ था, लेकिन खैर मेरा गुजारा हो गया। फिर सीख कबाब वगैरह बना के रख दिए थे। साथ में ब्राउनीज़ बना ली थी, उस्मान की बर्थडे थी, वो हमने सेलिब्रेट करनी थी। बर्थडे तो कल थी लेकिन वो घर पे नहीं थे, तो फिर इसलिए यही हमने आज के दिन सेलिब्रेट कर ली। ब्राउनीज़ उनको पसंद नहीं है, लेकिन हमें पसंद है, वो केक नहीं खाते, तो इसलिए हमने कहा कि जब वो केक खाते ही नहीं है तो हम ब्राउनीज़ खुद अपनी मर्ज़ी की पसंद की खा लें बस। और हमारे घर में माचिस नहीं थी, इसलिए देखें हम किस तरह से कैंडल को जलाया। खैर बर्थडे सेलिब्रेट की और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। उसके काटने के बाद ही खाना वगैरह सर्व किया था और खाया था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। Make things easy for all of us. अपलोड करें And keep you healthy. अच्छा उससे लाइफ लेकर बच्चे को जिसकी बर्थडे होती है पहला पीस उसको देते होते हैं। नहीं जी, पहला पीस मुझे देंगे ना, मैंने बनाई। पहला पीस बाबा उसको देंगे जिससे बाबा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद कौन अब सेकंड पे कौन आता है?
दोनों आज ठीक है दोनों मतलब मैं 3 पे दोनों साथ एक साथ अभी आ जाओ। हम आप कैसे खाएंगे आपका फेस बस केक कटिंग के बाद फ़ौरन से खाना वगैरह सर्व किया क्योंकि इनको बहुत सख्त भूख लगी हुई थी और हमें भी लगी हुई थी। उसके बाद बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले क्योंकि स्कूल रीओपन हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रेस किए। लेकिन क्या देखने को मिल रहा था कि कपड़े कुछ छोटे कुछ बड़े, समझ ही नहीं आ रही थी। और इब्राहिम को तो अच्छे खासे कपड़े छोटे हो चुके थे। फिर जी जैसे स्कर्ट जब लाई थी तब बड़ी थी, उसको मैंने टांका लगाया था और फिर अब जब देखा तो फिर मुझे छोटी लगी। फिर मुझे उसको खोलना पड़ा और थोड़ी सी सिलाई वगैरह लगाई ताकि ठीक हो जाए, क्योंकि ये भी उसको छोटी फ़ील हो रही थी। और शूज़ की तो पूछे ही ना, उसके साथ जो हुआ कि इब्राहिम और आयत को तो शूज़ आ ही नहीं रहे थे। लिटरली मैंने कहा तुम दोनों बड़े हुए हो और हम तो जैसे बड़ा नहीं हुआ। खैर हमको थोड़ा यूँ हो ना तो इब्राहिम की चीज़ें उसको पूरी आ जाती है, हालांकि वो बड़ा है। लेकिन माशाल्लाह इब्राहिम जल्दी बड़ा हो रहा है तो उसकी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। फिर रात के 9:30 हो रहे थे जिस टाइम हमने सोना था। मैं वही वेंट फॉर शॉपिंग और मैंने आयत की और इब्राहिम के शूज़ वगैरह लिए और वहाँ पर लिटरली इतना रश लगा हुआ था। बाकी में लोग बच्चों के और सब कुछ चीज़ें वगैरह छोटी हुई थी और ले रहे थे। खैर बड़ी मुश्किलों से इब्राहिम का साइज़ मिला क्योंकि बड़ों में था नहीं और छोटों में आखिरी नंबर उसको बड़ा फिक्स पूरा है। फिर आयत ने बॉटल्स के लिए ज़िद लगा दी लेकिन कोई भी बॉटल ढंग की मिल नहीं रही थी और रश इतना ढेर सारा था। वापस आते ही फिर वो किचन उसको डिशवाशर वाले बर्तन डिशवाशर में डाले और बाकी किचन वगैरह को समेटा, सिंक वगैरह किया किचन को। एंड टाइम में कोशिश ये होती है कि अच्छी तरह से क्लीन करके सोएं क्योंकि फिर कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं तो बाद की परेशानी से बेहतर है कि इंसान पहले से ही उसकी एहतियात कर ले। बस यूँ ही ज़िंदगी का एक और दिन गुजर गया, पता भी नहीं चलता।